वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और स्टार्ट हो गया है वीकेंड और मैं ऑफिस से निकल रही थी तो लाइट्स इतनी अच्छी आ रही थी क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है और लाइट्स इतनी अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शूट कर लूँ। और ये है मेरा प्यारा सा ऑफिस, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। तो गाइस वीकेंड है और हम क्या क्या करेंगे वो तो आपको आगे आगे पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड इन माय ब्लॉग। और जिसने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्लॉग एंड शेयर, like and also give your positive as well as negative comments of। तो गाइज मैंने कल के बाद डायरेक्टली आज शूट किया है। कल मैंने बस ओपनिंग दी थी और फिर मैंने शूट किया ही नहीं। मतलब मैंने की काफ़ी सारी चीज़ें लेकिन मुझे शूट करने का मौका ही नहीं मिला। तो आज है सैटरडे और आज अभी हुई है मेरी सुबह। मैंने माशाल्लाह से पूरी 9-10 घंटे की नींद लिए काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद मैंने प्रॉपर 9-10 घंटे की नींद लिए। तो बहुत अच्छा और एकदम फ्रेश लग रहा है। तो देखते हैं आज क्या क्या होगा। आज सैटरडे है और आज मेरे घर में मेरे दादा की बरसी भी है। तो जैसे जैसे जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगी। धूप है बाहर और इस धूप में मुझे आना पड़ा बम खाना क्योंकि मुझे लेना था नान खटाई। जैसे कि मैंने बताया आज मेरे दादा की बरसी है और वहाँ पे घाट के ऊपर में नान खटाई नहीं मिल रही है क्योंकि बाटले का शॉर्टेज है, इसीलिए तो बम खाना आना था लेने के लिए। नान खटाई तो मिल गई गाइस लेकिन धूप बहुत कड़क है। आ गई हूँ घर पे और बाहर बहुत धूप थी। अब तक बच्चे आए नहीं हैं कुरान खानी पढ़ने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे दादा की आज बरसी है तो आज हमारे घर पे कुरान खानी है। अभी बच्चे आने वाले हैं और मतलब बाहर अभी ये टाइम पे निकलना मतलब पूरा डिहाइड्रेट हो जाना। तो अगर कुछ ज़रूरी काम है तभी ये टाइम पे निकलना चाहिए, वरना ये टाइम पे निकलना अवॉइड करना चाहिए। लोबान मस्क लाया था वहाँ से क्या बोलते टाटोटी शरीफ से, अजमेर से। अब मैं ये रोशन करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। देखते हैं इसका खुशबू कैसा है। अब मैं लगाने के बाद मैं इसका रिव्यू देती हूँ। ऐसे मैंने 2 पैकेट्स लाए हैं। इसको अभी रोशन किया है, बहुत ही अच्छी स्मेल है। और अभी मैं आमीन। और कुरान खानी हो गई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी ने मंगाया था पुलाव जो कि बहुत लजीज लग रहा था। आज मेरे दादा को 25 साल हो गए हैं। 25 साल पूरे हो के 26 साल मतलब शुरू हो गया है। और आपको जन्नत नसीब करे, उनके गुनाहों को माफ़ करे, उनकी मग़फ़िरत आसान करे। और बोलते हैं ना मतलब मेरे दादा का और मेरी अम्मी का बॉन्ड बहुत अच्छा था। और जब मैं छोटी थी तो मैं मतलब मुझे ट्यूशन जाना नहीं होता था तो मैं मेरे दादा के साथ, जब भी मेरे दादा राउंड मारने के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ में चले जाती थी। और हमारे इधर अमन कमेटी थी तो वहाँ पे चले जाती थी मेरे दादा के साथ में। वहाँ पे जाके मैं कोई भी ऑटो में छुप जाती थी। लेकिन मेरी माँ की बास की नज़रें थी तो मेरी माँ मुझे ढूंढ लेती थी आकर। अब मुझे इस तरह से दर्दनाक तरीके से ऐसे पकड़ के लेकर आके ट्यूशन भेजती थी, क्या बताऊँ। तो एक मैं मेरे दादा की कहानी बता रही थी, वो बीच में कहानी रह गई क्योंकि मेरे बेबो गैंग के कुछ मेंबर आ गए थे तो उन लोग के इधर भी कुरान खानी थी। तो मैं ये बता रही थी मेरे दादा मुझसे भी बहुत बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं घर का पहला बच्चा, मतलब मैं घर की बड़ी पोती, तो मुझसे भी बहुत प्यार करते थे। घुमाने फिराने, खिलाना पिलाना, मेले में लेके जाना। मेले में जाना मैं मेरे दादा से ही सीखी क्योंकि सबसे पहला मुझे मेले में लेके जाते थे मेरे दादा, उसके बाद में मेरे अब्बा। अब दोनों हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत आसान करे। तो आज मेरे दादा को हो गए 25 साल। आप लोग भी उनके लिए दुआ करना, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना और उनका साया हमारे ऊपर, मतलब जहाँ पर भी वो है बोलते ना, उनका साया हमारे ऊपर हमेशा रहे, हमारे साथ रहे, हमारी तरक्की देखे। और क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, अगर आज हमारे बीच में होते तो मुझे देखकर शायद से बहुत खुश होते। फ्रेंड फाइनली आ गए हैं गांव से और आते शुरू हो गया है ले पसारा दे पसारा, ले पसारा दे पसारा। और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉन के इधर ये देखो मेरे फैन लोग तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दीज के इधर, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं शॉन के इधर जाके। शॉन के पास चल, हाय कर, हाय हाय बहुत बड़ा फैन है कार का, इसको कार चाहिए, चाहे वो सोया रहे, उठा रहे, शादी में जाए, मॉल में जाए, है ना मम्मा। कार बता दो।
जल्दी बताओ। ये देखो, ये है इसकी कार और इसके पास कार का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है ना शॉन, है ना? तो मैं यहाँ पे शॉन और जेडी भैया के साथ में खेल रही थी। ये लोग मैट के अंदर जा रहे थे और इन लोगों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है माशाल्लाह, और मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। और जैसे ही में फ्लैश लाइट ऑन होता है तो एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं। ये लोगों को पता चल जाता है कि मैं शूट कर रही हूँ करके। और आजकल ये लोग दोनों बहुत मस्ती करने लगे, बहुत मस्ती, मतलब बहुत मस्ती। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े हो गए बच्चे। जोर से बोलो। कैसे चलती है कार? ऐसे चलती है? और क्या चाहिए? और बॉल चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? कार चाहिए। कार कैसे चलती है? ऐसे चलती है? और प्लेन? प्लेन भी ऐसे चलती है? ओके, लाके देती है मेरे बच्चे को। ठीक है, ओके बोलो। ओके। मामी के इधर, मेरी मामी के इधर से मुझे कलेक्ट करना था घी। अब मैं जा रही हूँ घर पे। आज का दिन जैसे कैसे हो गया है ख़त्म। आज था सैटरडे, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। इतने अच्छे से वीकेंड गया, मतलब वीकेंड तो गया नहीं, कल का दिन बाकी है, कल संडे है। और अब मतलब रात के बहुत लेट हो गए, मतलब कुछ 2:15 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी नमाज भी हो गई। और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी अच्छी ज़िंदगी दिया है अल्लाह ने। ग्रैटिट्यूड है बहुत अल्लाह की तरफ, बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का, इतनी अच्छी ज़िंदगी दिया है, हर कुछ दिया है, मतलब हर एक चीज़ दिया है, जो भी दिया है, जितनी भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलते हैं ना, हम लोग को शुक्र मनाते रहना चाहिए अल्लाह का, मतलब जैसे भी हमें वक्त मिले हर एक चीज़ के लिए शुक्र मनाना चाहिए। ऐसी नहीं कि मैंने ये विश मांगी थी, ये पूरी हो गई तो इसी के लिए शुक्र मनाओ। नहीं भाई, हम सांसें ले रहे हैं, सबसे पहला शुक्रिया अदा तो उसी का करना चाहिए कि हम सांसें ले रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास हमारे रिश्ते हैं, माँ बाप सलामत है, हमारे अज़ीज़ हमारे साथ है। तीसरी चीज़ क्या, हमारे सर पे छत है, हमारे पास रोज़ी है, और क्या बोलते, किसी की मोहताजगी नहीं है, अच्छी ज़िंदगी है, जैसे चाहे वैसे जी रहे हैं, फ्रीडम है, हर एक चीज़ है, उसके लिए शुक्र मनाओ। मतलब जो कुछ है आपके पास, छोटी छोटी बोलते ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी शुक्र मनाना चाहिए। ये भी मैं बहुत लेट सीखी हूँ। मैं भी मतलब कुछ ऐसे नहीं कि मैं बहुत पहले से मतलब ऐसी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी ये बहुत बोलते ना, विद इन टाइम मैंने सीखा है। जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे 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 उम्र बढ़ी, जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है, वैसे वैसे मैं भी ये चीज़ सीख रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र मनाओ, जितना हो सके उतना शुक्र मनाओ, ग्रैटिट्यूड बताओ, और जितना हो सके नेकी वाले काम करो। यू नेवर नो कौन सी नेकी कब तुम्हारे आड़े आ जाए, और ऐसा होता है। मैंने बहुत टाइम आजमाया है, बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम, मतलब बहुत कुछ बुरा बुरा होने वाला था मेरे साथ, लेकिन कोई ना कोई बोलते ना, नेकी आपके आड़े आ ही जाती है। तो जब भी हो सके बोलते ना, छोटी छोटी नेकियां करो, ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा ही करना है, छोटी छोटी करो, छोटी छोटी ऑल्सो काउंट्स, छोटी छोटी से ही बड़ा होता है इंशाल्लाह। तो अभी मिलते हैं कल, संडे है, कल देख। तो मेरा क्लिप कट गया था, इसलिए मुझे दूसरा क्लिप स्टार्ट करना पड़ा। तो अभी कल है संडे, तो देखते हैं कल क्या करते हैं। ऐसे तो कुछ है नहीं, मतलब कहीं कुछ जाना आना, आई डोंट नो, बट पता नहीं कुछ ऑन द स्पॉट प्लान हो जाए या कुछ हो जाए। अच्छा हाँ, अभी मेरी फ्रेंड आई थी, मैंने उसका शूट करना भूल ही गई। मतलब पहले ऐसा होता था कि मतलब सैटरडे रहता था तो हम लोग एक दूसरे के घर पे जाके बैठ जाते थे, मैं, रूबी, सना, अमल। लेकिन अब शादियां हो गई है, सबकी सबकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है, सब बिज़ी हो गए। तो अभी बहुत टाइम के बाद पता नहीं कैसे, मतलब मेरी फ्रेंड आई थी रूबी, लेकिन मैं उसका शूट करना ही भूल गई, क्योंकि बोलते ना, डिस्कशन करने में और सारी चीज़ें शेयर करने में इतनी सारी चीज़ें रहती है शेयर करने के लिए, लेकिन वक्त नहीं मिलता। तो उसी चीज़ में मतलब मैं शूट करना भूल गई। तो इतने टाइम के बाद वो आई थी आज, मतलब रात में ही आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पहले हम लोग
लेट नाइट बैठते थे, गॉसिपिंग करते थे, बातें करते थे, खाते थे पीते थे, मतलब कभी उसके घर पे, कभी सना के इधर, मतलब कभी मेरे इधर, कभी अमर के इधर, ऐसा सब होता था। लेकिन अभी ऐसा सब कुछ नहीं होता है, तो मिस करते, पर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अभी भी टच में हैं। तो अभी वो आई थी और उसके भी हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेजर कुछ भी नहीं हुआ है, सारा कुछ माइनर ही है। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब सही सलामत है, और अल्लाह हमेशा बोलते हैं ना, सही सलामत ही रखे सबको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आपको ज़्यादा नहीं मैं पकाऊंगी और जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं पका रही हूँ तो वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है क्या देखना ही है, नहीं देखना है तो भाई स्किप कर दो। जिसका अच्छा लग रहा है वो देखो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मेरा व्लॉग देखते हो, और फिर मुझे बाद में पता चलता है, जब आप लोग मुझे बोलते, जब मिलते हो तो बोलते हो कि भाई आपका व्लॉग अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, चलो भाई, आप ज़्यादा और टाइम नहीं वेस्ट करना, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आज है संडे, आज कुछ भी नहीं किया है, सुबह लेट उठी हूँ, नींद कंप्लीट की है, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थी नीचे, थोड़ा बहुत टीपी किया है, और अब करनी है कल की तैयारी, और करना है कपड़े प्रेस, और मैंने लगाया है हेयर पैक, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हु विल केयर? सो आई ओनली हैव टू केयर अबाउट माई सेल्फ। तो इसीलिए लगाया है हेयर पैक, और अगर कुछ रहा शूट करने लायक शाम में कुछ भी तो शेयर करेंगे, वरना कोई नहीं। रमज़ान ख़त्म हो गया और हम लोग वापस से आ गए हैं जोगेश्वरी वैशाली मार्केट, और हम लोग ने यहाँ से लिया है एक कॉट सेट जो कि बहुत ही यूनिक है, इम्पोर्टेड फैब्रिक है, और अब देखते हैं यहाँ से क्या लेते हैं। लेकिन रमज़ान में जो बात थी और रमज़ान में जो रौनक थी, बिना रमज़ान के तो नहीं है। मतलब एक नॉर्मल सा दिन लग रहा है, एक नॉर्मल सी मार्केट लग रही है, और यही मार्केट रमज़ान में मतलब वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी गर्दी, इतनी चम 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 चम, माशाल्लाह। रमज़ान की तो बात ही कुछ और थी। इतने स्कार्फ देख रहे, इतने सारे हैं इनके पास, फिर भी इनको बोलते हैं ना, हर जगह जाते हैं वहाँ पे स्कार्फ देखते हैं। ये देखो गौर से, ये देखो, एक कॉर्ड सेट पसंद आया, मैंने बार्गेनिंग करी, लेकिन वो अंकल मुझे देने के लिए रेडी नहीं है। चिकन के फैब्रिक का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, मतलब हर एक रेट्स में मिल जाएगा, अच्छे फैब्रिक्स है। और उसके बाजू में जो अंकल लगाते हैं उनके पास सारे इम्पोर्टेड फैब्रिक्स है। लेकिन रमज़ान में जो आने की खुशी थी, अभी वो नॉर्मल दिन पे ऐसा बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। मतलब ठीक है, आए हैं तो ले रहे हैं। मैंने भी यहाँ से एक कॉट सेट ले लिया है जो मुझे पसंद था, लेकिन अब वो मैं नहीं बताऊँगी, जब भी पहनूंगी तब बताऊँगी। यहीं से लिया है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत यूनिक फैब्रिक है, मुझे पसंद था, वो मैंने ले लिया है। लेकिन ये अब जब मैं पहनूंगी तभी पता चलेगा ये क्या है, और मैंने लिया है मतलब कुछ यूनिक ही होगा फॉर श्योर। बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, लेकिन अब वैसी रौनक नहीं है। लेकिन कोई नहीं, आदत हो जाएगी इसकी भी। ऐसे ले रहे कान के, किसके लिए ले रहे पता नहीं, बट ले रहे, मुझे पता है, लेकिन मैं ब्लॉग में नहीं बताऊंगी किसके लिए ले रहे। तो फिर फाइनली यहाँ से हम लोगों को कुछ इयररिंग्स पसंद आए, और फिर यहाँ से हमने इयररिंग्स लिए, क्योंकि किसी को गिफ्ट करना था मोमानी ने, इसलिए यहाँ से लिए। उन्होंने निप भी लिए और मैंने भी एक इयररिंग ली। मुझे पसंद आती है, वो तुमको क्यों लेने की होती है? क्या है मालूम, इंसान की ये गलतफहमी है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो सामने वाला, क्योंकि मैंने चूज करी तो खुद इस पे झपाटा मार लिए गाइस। यहाँ से हम लोगों ने लिए बुरखे, बहुत ही अच्छे अच्छे बुरखे, और बहुत ही क्या बोलते हैं किफ़ायती रेट्स में मिल गए। तो यहाँ से लिए हम लोगों ने एक बुरखा। मैं जोगेश्वरी से आ गई घर, मतलब जोगेश्वरी में घर नहीं आई थी डायरेक्टली, मैं गई थी शॉन के पास। फिर वहाँ पे दीदी ने दिए सैंडविच खाए, कॉफ़ी पिए, गप्पे शप्पे लड़ाए, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किए, और घर पे आने के बाद में मैंने खा लिया खाना। अब मैं जा रही हूँ वॉक पर। इसी के साथ मैं अपना वीकेंड ब्लॉग एंड कर रही हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। और ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं बता रही हूँ आपको क्लाउड्स जो कि बहुत अच्छे हुए हैं। जस्ट सेकेंड। तो गाइस, क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। कैमरे में तो इतने अच्छे से आ नहीं रहे हैं, एक्चुअल में जितने अच्छे दिख रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई ब्लॉग एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।